जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की इतनी कृपा है मुझ पर कि मैं गिनना चाहूँ तो गिन नहीं पाऊँगी कभी। गुरुपा ने रिसेंटली मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मुझे इस साल के शुरू में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिनकी वजह से मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मुझे ये भी पता है कि ये सब स्ट्रेस के कारण है, क्योंकि मैं गुरुपा के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ। जब भी कोई विपरीत सर्कमस्टांसेस होते हैं तो मैं उनमें बह जाती हूँ और घबरा जाती हूँ। गुरुपा मुझे शक्ति दे रहे हैं धीरे धीरे, पर शायद बहुत सालों के स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे पा रही थी और अभी भी मैं उस स्टेज में हूँ कि मैं उसमें से उभरने की कोशिश कर रही हूँ, गुरुपा को सरेंडर करने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है मुझे बेहतर और बेहतर बना रहे हैं गुरुपा। मैं अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील कर रही हूँ। इस साल के शुरू में मुझे हाई बीपी के इश्यूज़ हो गए थे जिनकी वजह से मुझे पैल्पिटेशंस हो जाती थी। मुझे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा रात के समय, बिकॉज़ मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। मेरे बच्चे बहुत घबरा गए थे और गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड भी मेरा ख्याल रखने लगे। पर अभी रिसेंटली मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स बहुत होते हैं और मैं जानती हूँ कि कौन है वो लोग जो मुझ पर साइकिक अटैक्स करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। पर गुरुपा ने मुझे ये बताया है कि ये लोग मेरे कर्म कटवा रहे हैं और मैंने उनके मुंह से भी ये बात सुन ली थी कि तुम्हारे कर्म हम कटवा रहे हैं। जब भी वो हमें कष्ट देते हैं तो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। और यही बात गुरुपा ने बोली तो मुझे ये समझ आ गया कि गुरुपा ने उनके मुंह से भी कहलवा दी है ये बात। तो मुझे बहुत शांत रहना है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है हर सर्कमस्टांस में और फियरफुल नहीं होना है। तो अभी जब ये रिसेंटली एक और ऐसा सर्कमस्टांस आया तो मैं फिर से घबरा गई और लगातार 2 दिन तक मैं अपने आप को कंट्रोल करती रही, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा बीपी इतना हाई हो गया कि सोते सोते में मेरे माथे की नस ऊपर नीचे होने लगी। यहाँ तक कि जो मैंने क्विल्ट ओढ़ी हुई थी वो उसके ऊपर टच हो के मुझे फ़ील हो रहा था कि वो भी ऊपर नीचे जा रही थी। इतना ज़्यादा मेरा बीपी हाई हो गया था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद मैंने कुछ और जो मेडिसिन ली है उसका इफ़ेक्ट है। तो पर गुरुपा ने मुझे समय रहते डॉक्टर के मुंह से ही कहलवा दिया कि आप अपना बीपी चेक कीजिए। जब मैंने उनसे पूछा कि शायद ये दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उन्होंने कहा नहीं, ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आपका बीपी हाई है। समय रहते मुझे पता चल गया गुरुपा की कृपा से और मैंने बीपी चेक किया तो बहुत हाई था और मैंने बीपी की मेडिसिन ली और धीरे धीरे करके वो कंट्रोल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब हम मार्केट में थे वहाँ पे गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मैंने तुम्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। मुझे एक मरा हुआ कबूतर मेरे सामने था। गुरुपा ने इंडिकेट कर दिया कि ये तुम्हें मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, इसे हल्के में मत लेना।
ये मेरी ब्लेसिंग थी। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अभी हमें आपने बड़े मंदिर बुलाया था रिसेंटली, और जब हमने मोड़ काटा वहाँ के लिए तो एक पीकॉक बैठा हुआ था, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुई। और थोड़ा आगे जाते ही एक पूरी फील्ड भरी हुई थी पीकॉक्स से। इतने सारे पीकॉक्स मैंने एक जगह पे कहीं नहीं देखे। उसके बाद जब हम पार्किंग में पहुँचे, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जैसे ही हम शटल में बैठे और हमें गुरुपा के जो सेवादार थे, जो कार ड्राइव कर रहे थे अंकल, उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी की एक ब्लेसिंग दी। मुझे हमेशा लाइन में खड़े होना पड़ता था ब्लेसिंग लेने के लिए। इस बार बैठते ही गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दिलवाई, जिस पे लिखा था गुरुजी का खजाना, और एक कॉइन था गुरुपा का स्वरूप बना हुआ था और लैमिनेटेड था वो। और मैं तब से इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे पता है कि गुरुपा ने इंडिकेट कर दिया है कि अब हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होने वाली हैं। मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है। ये कुछ समय है, ये भी निकल जाएगा। गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को भी एक लैमिनेटेड स्वरूप मिला गुरुजी का, जिसमें कैलेंडर बना हुआ था एक साइड पे। हम दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू गुरुपा। और मैं बहुत बहुत खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ। जो गुरु पिताजी को मेरे शुक्राने की सेवा पसंद है, तो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मैं अपने बाबा जी का करती हूँ। संगत जी, अभी 2 दिन पहले गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा किसी भी रूप विच, और मैनू कुछ मीठा बना के खिला दई और मैनू पहचान लई। तो संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरे भाई का बेटा आया था घर पर, मतलब मेरा भतीजा आया था। तो संगत जी, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, बहुत खुश हो के चाव से खाता है। मैं कुछ भी बना देती हूँ। तो संगत जी, खाना खाने के बाद मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया था। बोला बुआ मेरे से कुछ मीठा बना दो। तो मैंने कहा मैं वो कड़ा प्रसाद बना देती हूँ इसके लिए। मैंने कहा आटे का हलवा खाएगा? तो कहता हाँ हाँ बुआ आप बनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो वो बनाती हो। तो संगत जी, मैंने उसके लिए कड़ा प्रसाद बनाया। पहले गुरुजी का भोग लगाया, फिर उसको भी कड़ा प्रसाद खिलाया। उसको बहुत अच्छा लगा और उसने बड़े चाव से, बड़े मन से खाया। और संगत जी, फिर मेरा बेटा, छोटा बेटा और मेरा भतीजा गुरुजी महाराज की कृपा से महाकाल के दर्शन करने गए हैं। महाकालेश्वर बड़े दिनों से उनकी लगन लगी हुई थी और गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने बुला लिया, बल्कि अपने साथ लेकर गए अपने बच्चों को दर्शन कराने के लिए। सो कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, उसने हलवा खाया तो खाया, कड़ा प्रसाद खाया तो खाया, और बाकी का बचा हुआ उसने पैक करा लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पता नहीं मेरे गुरु पिताजी किस किस रूप में आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ब्लेसिंग दे के हमें चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। हम बच्चों को किसी ना किसी रूप में आकर ब्लेस करने के लिए बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का। और संगत जी, आज शुक्रवार, मतलब शुक्र का नहीं, आज तो खैर संगत जी मैं शनिवार को सुबह गई थी। मैं सुबह टेरेस पर अपने पौधों को जल चढ़ाने के लिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ संगत जी। तो मैं गई हुई थी, तो वहाँ पर ना एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत सी और बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई संगत जी, छोटी नहीं, बहुत काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी। और उसके पीछे ना सफ़ेद स्पॉट पड़े हुए थे। इतनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई थी पंखों पे संगत जी, उसको देखते ही ना मन हर रहा था। इतना सुंदर था वो बटरफ्लाई। और उसके साथ साथ संगत जी, वो होते हैं ना भंवरे, 3 भंवरे बड़े बड़े ब्लैक कलर की संगत जी उसके साथ में थे बटरफ्लाई के। और उस बटरफ्लाई ने संगत जी, मैं वहीं खड़ी रही अपने तुलसी माँ के पास, पूरी छत के उसने 3 चक्कर लगाए संगत जी, बड़े ज़ोर ज़ोर से बटरफ्लाई ने 3 चक्कर लगाए। और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती रही।
और गुरु पिताजी ने मुझसे कहा भी था कि मैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में तेनू दर्शन देना आऊँगा, तो तेरे सारे दुख तकलीफ़ें, तेरे सारे कष्ट, सारी बीमारियां अपने साथ लेके जाऊंगा। सो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इस तरह से दर्शन देने के लिए, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। हमारी बीमारियाँ, हमारे परेशानी, हमारी पीड़ा का हरण करने के लिए बारंबार शुक्राना आपका, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, उनका मैसेज फ्लैश होता है कि संगत जी 2-4 दिन से, मतलब बाहर से मेरे को डरावने सपने आ रहे थे कि किसी आदमी को न तलवार मार दिया, 3-3 तलवारें घुसी हुई हैं, उसके इस तरह के सपने आ रहे थे संगत जी। कभी मरे हुए लोगों को देख रही थी, अपनी मेरी मौसी वगैरह थी उनको भी देख रही थी, मेरे पापा जी तो वो दिखाई दे रहे थे, मतलब इस तरीके के सपने आ रहे थे। तो सपने में डर जा रही थी कभी कभी। तो गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि बेटा, सपने में मैं ही आता हूँ, तेरे सारी बीमारियाँ, तेरे सारे कष्टों को ख़त्म करता हूँ, आकर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तेरे सारी बीमारियों को धीरे धीरे करके काट रहा हूँ, तेरे कष्टों को काट रहा हूँ। तो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी, हमारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, हमारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए बारंबार तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, पता नहीं, कल रात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल रात से बार बार बाथरूम भागना, कम से कम रात से लेकर पूरे दिन कम से कम 20-25 बार, मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ। पता नहीं पेट में इतना पानी कहाँ से आया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इतना पानी भर गया जैसे मेरे पेट में पूरा तालाब भर गया संगत जी, पता नहीं कहाँ से, और वो फूट पड़ा जैसे एकदम से। तो फिर बाबा जी का मैसेज फ्लैश होता है। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं कहा, हे गुरु जी महाराज, ये क्या हो रहा है, मेरे को वीकनेस भी लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो गुरु जी महाराज का मैसेज फ्लैश होता है कि गुड़िया चिंता ना कर, मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट देती। सो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी धीरे धीरे करके आप सारी बीमारियां ख़त्म कर रहे हो। मुझे पता है कि आज अगर मैं श्वासें ले रही हूँ, चल रहा है, ये शरीर काम कर रहा है, तो ये सब आपकी कृपा से, आपकी रहमत से, वरना मैं तो जाने कब का मुर्दा बन के लेटी होती, एक लाश बन चुकी होती। आज इस लाश में प्राण फूके आपने, इसके लिए कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि मैंने तो दवा खाना भी छोड़ दिया था, और मैंने तो आस भी छोड़ दी थी कि मैं फिर से जी सकूँगी और ये ज़िंदगी मुझे अच्छी लगेगी और मैं खुश रहना भी सीख जाऊँगी। संगत जी, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस यही लगता था कि बस अब ख़त्म सब कुछ ख़त्म। लेकिन जब से गुरु पिताजी मिले हैं ना, जब से एक जीने की आस बंद गई है, और गुरु पिताजी जब से मिले हैं ना संगत जी, मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, और जिसमें सारे रिश्ते मुझे उन्हीं में दिखाई देते। मेरे भाई बहन, माँ बाप, सखा सखी, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी में समाहित है। अब मुझे किसी रिश्ते की कोई कमी नहीं लगती। और संगत जी, जो अकेलापन पहले खाता था ना, वो अकेलापन भी मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और इतनी हिम्मत आ गई है कि अब किसी भी परिस्थिति में, मतलब इतना डर नहीं लगता जैसे पहले लग जाता था। अरे वो नहीं आया, तो इतनी देर से आया तो अब क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अब कुछ नहीं, अब ये लगता है इतनी हिम्मत आ गई है, गुरु पिताजी ने इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी पॉजिटिविटी भर दी है हमारे अंदर कि ये लगता है अरे जो भी होगा गुरु पिताजी है ना साथ में, गुरु पिताजी देख लेंगे। बच्चा देर से आया या हस्बैंड देर से आए, जैसी पहली चिंता हो जाती थी, नहीं, गुरु पिताजी हैं साथ में, कुछ होने नहीं देंगे। और संगत जी, बच्चे इतनी दूर गए, गुरु पिताजी ही हाथ पकड़ के लेके गए हैं दर्शन कराने उनको। और मैंने बाबा जी से कहा था, हमने कहा बाबा जी अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लेके जाओ और हाथ पकड़ के लेकर आना। जब भी मैंने ऐसा करके बच्चों को कहीं भेजा है ना संगत जी, बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस भी उनको रास्ते में दिखाई कि हाँ वो उनके साथ हैं। और बाबा जी सही सलामत एकदम जैसे बच्चों को लेके जाते हैं, इतने प्यार से बच्चों को लेके आते हैं। बच्चे आके बताते हैं कि मम्मी जी, जिस गाड़ी में हम आए उस गाड़ी में बाबा जी का स्वरूप था, या बाबा जी मुझे कहीं पेंडल स्वरूप में दिखाई दिए, कहीं मतलब ओम नमः शिवाय दिखाई दिया, कुछ ना कुछ बाबा जी अपनी उपस्थिति महसूस कराते ज़रूर हैं। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी अपने बच्चों की संभाल करने के लिए। हर पल चलते हैं हम हैं
लेकिन निशा आपके कदमों के पड़ते हैं बाबा जी, क्योंकि हर पल आप अपनी उपस्थिति हमें दिखाते हो। तो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब आप नहीं हो ना बाबा जी तो ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें सदा अपने सी चरणों से लगाए रखना। अब आपकी आदत हो गई है बाबा जी, आपके बिना तो ना तो सुबह होती है हमारी, ना रात ख़त्म होती है। आपसे ही, आपकी जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेते, जब तक आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी नहीं बोल देते, और जब तक आपको रात में देख नहीं लेते, तब तक ना तो हमारी सुबह होती है, ना तो हमारी रात होती है। हर पल आपका नाम हमारी ज़ुबान पे होता है बाबा जी। हर पल आपकी सोच कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रही होती है, हमारे मन में चल रही होती है। और जहाँ कहीं भी किसी से भी बात होती है ना, तो आपका ज़िक्र ज़रूर होता है। और संगत जी, कई बार तो यही कहते हैं लोग जो ऐसे हैं कुछ पर्सन जो मतलब इतना अटैच नहीं है बाबा जी से, तो वो यही कहते हैं कि जब भी बातें करती हो, जब गुरु जी करती रहती हो, तो संगत जी मैं भी कह देती हूँ हमारी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई है ही नहीं, हमारा अपना कोई है ही नहीं। तो संगत जी कभी कभी तो बस हमारे हस्बैंड अंकल भी ना संगत जी कभी कभी तो मुंह बना लेते हैं। तो मेरे, क्योंकि मैं अपने गुरु पिताजी से जुड़ सकी, गुरु पिताजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा संगत जी, और इसीलिए गुरु पिताजी, और वो कहते हैं संगत जी, गुरु पिताजी तुम्हें सारी बातें बताते हैं, मुझे क्यों नहीं बताते, ऐसे कहते हैं संगत जी कि अगर तुम उनकी बेटी हो तो मैं भी तो उनका दामाद हूँ, इस तरीके से कहते हैं संगत जी वो। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो चिढ़ रहे हैं तो बस, वैसे तो संगत जी वो भी बड़े मंदिर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुरु पिताजी ने उन्हें जोड़ रखा है। इस टाइम बहुत दिन से ना तो वो जा पाए ना तो हम जा पाए हैं। और संगत जी उन्हें, वो हार्ट पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा, आज तक अगर वो सही सलामत है ना तो सब मेरे गुरु पिताजी की रहमत है जो हम पर बरस रही है संगत जी। उन्होंने ही उन्हें ठीक कर रखा है। कितनी कितनी बार उन्होंने ब्लेस किया, कितनी बार उन्होंने मुझे सदा सुहागन रहने की ब्लेसिंग दी है संगत जी। 2-3 बारी उनको लाइव ब्लेस कर चुके हैं संगत जी। उनका बीपी इतना हाई रहता था, बहुत ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम उन्हें थी, लेकिन गुरु पिताजी हमेशा, गुरु पिताजी का मैसेज यही आता था, कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं ओदे नाल हाँ और कुछ नहीं होने देना, और मैं तेनू सदा सुहागन रहने दी ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी सच में गुरु पिताजी हमेशा उनके साथ रहे, उन्हें प्रोटेक्ट करते रहे। और संगत जी वरना अभी तक तो उनका भी बुरा हाल हुआ होता। आज ये परिवार अगर एक साथ है, खुश है, और हम लोग चल फिर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो सब मेरे गुरु पिताजी की रहमत है जो हम पर बरसती है संगत जी, पल पल बरसती है। जो किसी के दरबार में नहीं मिलता ना, वो मेरे गुरु पिताजी के दरबार में मिलता है। ये बात तो सत्य है संगत जी। मैंने भक्ति करी, बहुत सालों भक्ति करी, अभी भी करती हूँ। माता रानी की सेवा पूजा करती थी, माता रानी की बहुत सेवा पूजा आज भी करती हूँ, कन्हैया की सेवा पूजा करती हूँ, राधा रानी की सेवा पूजा करती हूँ। लेकिन संगत जी सबने कहते हैं अगर पूजा का फल वगैरह जो होता है ना वो तो मिलता है, ये बात तो सत्य है। क्योंकि अगर आप पूजा करते हो और स्पिरिचुअल और भक्ति उससे भाव से जुड़े हुए भगवान के साथ में, तो आपका कहीं ना कहीं रक्षण होता है। वो हर जगह प्रोटेक्ट आपको करते हैं और ये फील भी कराते हैं कि वो आपके साथ चल रहे हैं। बट संगत जी जो कहीं से नहीं मिला वो मुझे मेरे गुरु जी की दरबार से मिला। तो कोटि शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना। नहीं अभी तक हम भुगत ही रहे थे, कभी शरीर से, तो कभी पैसों से, तो कभी काम से, हर चीज़ से संगत जी दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। बहुत घंटों बैठ के भगवान के पास रोया करती थी। लेकिन जिस दिन से मेरे गुरु पिताजी मेरे जीवन में चरण डाले, मेरा हाथ थामा है ना, उस दिन से संगत जी धीरे धीरे करके सारी स्थितियां बस सुधरने लगी, अपने आप सारी चीज़ें सुधरने लगी। और अब संगत जी पहले से तो बहुत 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 ज़्यादा सुधार है गुरु जी महाराज की कृपा से। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है अपने बाबा पे। जो दिन पहले थे, बाबा जी कहते जो दिन तेरे पहले थे वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहने दूंगा, तो चिंता मत कर। अब तो बस खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे घर में, एक नहीं हज़ारों खुशियाँ आएंगी तेरे घर में। तेरा भाग्य सूर्य की तरह बड़ी तीव्रता से उदय होगा। तो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे लिए एक रास्ता बंद हुआ, मैंने 4 तेरे लिए नए रास्ते खोल दिए, तू घबरा मत। और कहते हैं बच्चों की टेंशन मत लिया कर,
मेरे बच्चों के सर पे मेरा हाथ है, बहुत तरक्की करनी है उन्होंने, कई करोड़ अदा मालिक बनाना है उन्होंने। तो सब गुरु पिताजी बहुत शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना है आपका बाबा। जो कुछ भी है सब आपके भरोसे, सब आपका है बाबा। मेरा कुछ भी नहीं, ना तो ये घर मेरा, ना तो ये बच्चे मेरे, ना तो मैं खुद अपनी, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सब तेरा तेरा, सब आप नहीं संभालना है बाबा जी, सब आप नहीं देखना है। मैं तो हर हाल में आपकी हूँ बाबा जी, इस पार भी उस पार भी, कहीं पे भी, लेकिन हूँ मैं आपकी ही बेटी और सदा आपकी ही रहूँगी। और एक बार फिर से अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी सारी मुझे खुशियाँ बख्शने के लिए। बारंबार शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। इसी भांति अपने बच्चों पर, अपनी सर्वसंगत पर मेहर बनाए रखना, सर्वदा भला करना बाबा जी, सबके घर खुशियों से भर देना, सबके बच्चे खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, सबके अंग संग रहना बाबा, सब में खुशियाँ बांटना। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी यदि भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कुल्लू से शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे अभी अभी बुखार हुआ था, वायरल फीवर हुआ था, तो गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि मम्मी को सत्संग सुनाया था कि बेटे अपनी बेटी का ख्याल कर ले, ये वेंटिलेटर पे जा सकती है। और ये सत्संग भी सुनाया था कि हॉस्पिटल एडमिट होने की नौबत आ सकती है। तो गुरुजी ने मुझे अपना जल प्रसाद पिलाया। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से अपनी दवाइयाँ खाई, फिर पैरासीटामोल खाई, तो मैं 3-4 दिन में ही ठीक हो गई। मुझे अब बस थोड़ा थोड़ा जुकाम है। तो ये गुरुजी की ही वडियाई है कि गुरुजी ने कैसे मुझे ठीक किया। हम मेरी बहन को भी वायरल हो गया था, मेरी मम्मी को भी वायरल हो गया था, तो हम सब ठीक हो गए गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती कि मैं गुरुजी से पहली बार जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के काम से मनाली गई थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। एक आंटी दिल्ली से आई थी, उनके हस्बैंड म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो अपने साथ बहुत बड़ा स्वरूप लेके आए थे। तो मैंने उनका स्वरूप फ्रेम में देखा, तो मैंने कहा ये कौन है। फिर उन्होंने बताया ये शुक्राना गुरुजी हैं, यही सदाशिव हैं, इन्होंने मेरी शुगर ठीक की। उन आंटी को शुगर थी, तो मुझे थोड़ा इतना विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ साल बीत गए तो इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे कि मैं तेरा सब चंगा करूँगा, तू मेरी धी है। तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना गुरुजी कौन है, पर मैंने इनको पहले देखा था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे धीरे धीरे सत्संग आने लगे, सत्संग मेरे से मैच होने लगे, फिर मैं सत्संग सुनने लगी। फिर गुरुजी ने मुझे घर बनने की ब्लेसिंग दी, तो हमारा घर बनने लग गया। तो बीच बीच में काम रुक जाता है, तो गुरुजी हमारा काम सिरे चढ़ाते रहते हैं। गुरुजी रोज मुझे ब्लेसिंग भरे सत्संग देते हैं, और गुरुजी मुझे शादी की ब्लेसिंग भी देते हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप खुद खरीद के फ्रेम करवाया था, और वो फ्रेम अब टूट गया है। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट हम पे आया हुआ था जो काट दिया। एकदम से ही फ्रेम नीचे टूट के गिर गया। मैं नया फ्रेम बनवाना चाहती हूँ। मैंने अभी ब्रेसलेट स्वरूप का ऑर्डर दिया है मीशो से ऑनलाइन, तो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप भी आ जाएगा। फिर गुरुजी मेरे अंग संग हो जाएंगे, मेरे शरीर के साथ रहेंगे, तो मेरे को उनकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। गुरुजी कभी भी काला जादू नहीं होने देते। गुरुजी बताते हैं कि हमारी परिवार से ही है कोई जो हम पे काला जादू कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि होली तक भी काला जादू कर सकते हैं। तो
गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है कि कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता जब तक मैं तेरे साथ हूँ। मैं गुरुजी का चाय प्रसाद बनाती हूँ, लौंग और इलायची वाला। गुरुजी ने कहा कि यही तेरी डाइजेशन ठीक करेगा, यही तेरा पेट ठीक करेगा। मेरा पहला पेट ठीक नहीं रहता था, तो गुरुजी ने जल प्रसाद में तुलसी डालने को कहा था। मैं वो पीती हूँ, मेरी कमर में भी दर्द रहती है, तो गुरुजी ने वज़न कम करने के लिए कहा है, तो मैं सैर पे जाती हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं सांप निकल गया है, पूंछ रह गई है। मैं तेरा टेस्ट ले रहा था, तू मेरे टेस्ट में हर टेस्ट में पास हो गई है, तो मैं तुझे ब्लेसिंग्स के रूप पे नौकरी भी ब्लेस करूँगा, पैसा ब्लेस करूँगा, शादी, घर सब कुछ दूँगा, गाड़ी भी दूँगा। तो ये गुरुजी का ही बढ़ियाई है कि गुरुजी हमें हर प्रकार से ब्लेस करते हैं, हमें सत्संग सुनाते हैं, हम गुरुजी की छत्र छाया में रहते हैं। गुरुजी हमें कोई भी कांटा नहीं लगने देते पाँव में, कोई भी मुश्किल नहीं आने देते हैं। मैंने गुरुजी के लिए जल प्रसाद के लिए लोटा भी रखा है, वो तांबे का लोटा मैंने ब्लेस कर लिया था। गुरुजी हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, पर जब इग्नोर करती हूँ तो गुरुजी एकदम से बता देते हैं कि बेटा सत्संग इग्नोर करना शुरू कैसे कर दिया, शुक्राना क्यों नहीं करती है, शुक्राना कर। तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी हमें कुछ मिलता है तो हमें शुक्राना करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। उसी से हमारे दुख कर्म कटते हैं, दुख कटते हैं, उसी से हमें और ब्लेसिंग्स आती हैं भगवान की। इसलिए हमें ग्रेटिट्यूड देते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। इंग्लिश में शुक्राना को ही ग्रेटिट्यूड कहते हैं। उससे हमारी ब्लेसिंग्स का तांता लगा रहता है। गुरुजी के साथ रह के रोज ही एक शुक्राना होता है। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग रूप में एक बटरफ्लाई का टैटू भी करवाया है, जो मैंने पीठ में करवाया है। ऐसे मेरे शरीर पे 3 बटरफ्लाई टैटू हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये मैंने ही करवाया है, तेरे अंग संग रहूँगा मैं। और वो मेरी गुरुजी ने कहा वो टैटू मेरी ब्लेसिंग है। यूँ तो गुरुजी के शुक्राना सत्संग रोज ही होते हैं। एक बार गुरुजी कबूतर स्वरूप में हमारे घर में भी आ गए थे, किचन की खिड़की से आए थे। फिर हमने वो कबूतर उड़ा दिया था, बाद में पकड़ वो फिर खिड़की से उड़ा दिया था। मैं गुरुजी के सत्संग औरों को भी शेयर करती रहती हूँ। गुरुजी की वडियाई, गुरुजी का पावर बहुत है, अनंतम अनंतम है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, मेरे को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।